सो व्यूअर्स, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, हमारे वहीद मुराद साहब द लेजेंड के लिए आप लोगों की फरमाइश थी, तो वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आएगी। आपसे अर्ज़ ये करना है कि गानों को हमें मजबूरन डिलीट करना पड़ता है, वरना आप मूवी से भी महरूम हो जाएंगे। गाने आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, क्योंकि कॉपीराइट इशू की वजह से हम गाने हमें यहाँ से मूवी से हटाने पड़ते हैं। और साथ में ये बात भी बताती चलूँ कि अभी 2 अक्टूबर, जो कि विदु भैया की सालगिरह का दिन था, हमने बड़ी स्क्रीन पर ये मूवी देखी, सफ़ीरान मोहब्बत की जानिब, ऑल प्रिंस वहीदी क्लब की जानिब से। और मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने बहुत हमें इज़्ज़त दी, एहतराम दिया और हमारे लिए इतना खूबसूरत तोहफ़ा लेकर आए। तो चलें देखते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी। नौकरी के लिए आए हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम? अनवर। तालीम? बीए। तालीम जारी रखकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, फिर नौकरी क्यों करना चाहते हो? जी मजबूरी है। मजबूरी? ये लो, मेरे काम में शरीक होने के लिए मजबूरियों से आजाद। नौकरी के लिए आए हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम? अनवर। तालीम? बीए। तालीम जारी रखकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, फिर नौकरी क्यों करना चाहते हो? जी मजबूरी है। मजबूरी? ये लो, मेरे काम में शरीक होने के लिए मजबूरियों से आजाद होना जरूरी है। काम क्या करना होगा? बता दिया जाएगा। जी नहीं, मैं अभी जानना चाहता हूँ। तो सुनो, रात के अंधेरों में आसानी से माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जितनी आसानी से मेरे नोट तुम्हारे हाथ में पहुंचे। मैं नोटों की तरह बेबस नहीं हूँ सेठ साहब, जो इतनी आसानी से अंधेरों में दफन हो जाए। अनवर, तुम उस जिंदगी को ठुकरा कर जा रहे हो जो मजबूरी और ख्वाबों से ज्यादा खूबसूरत है। सेठ साहब, आपने शायद किसी इंसान के जिंदा ज़मीर को नहीं देखा। वो उस जिंदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिसका लालच आप मुझे दे रहे हैं। कराची 11 में और जेब में 11 टेडी पैसे भी नहीं। पर कोई बात नहीं, कोई ना कोई शरीफ आदमी लिफ्ट दे ही देगा। कहाँ जाना? कराची शहर। चलो बैठो। अरे शुक्रिया भैया, सच है गरीब का तो गरीब ही समझता है। क्या मतलब? मतलब ये कि शहर जा रहा था, जेब में एक पैसा नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को हाथ दिया, सबके सब धूल उड़ा कर चले गए। अबे जब पैसा जेब में नहीं था तो इस टैक्सी को अपने बाप का टैक्सी समझा? चल बे। ठीक है अनवर मियाँ, इस दुनिया में लिफ्ट भी उसे ही मिलती है जिसकी जेब में पैसा हो। किसी के सहारे की उम्मीद छोड़ो और अपने पैरों पर भरोसा करो। अनवर बेटा, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है। अम्मी, आपका बेटा जब बहुत खुश नजर आए ना, समझ लिया कीजिए दुनिया ने उसे कोई नया दुख दिया। नौकरी आज भी नहीं मिली क्या? नौकरी तो मिल गई थी अम्मी, मैंने खुद ही ठुकरा दी। वो क्यों? अम्मी, वो लोग चाहते थे कि आपका बेटा काले बाजार का धंधा करे, बेईमानी को अपना ईमान बना ले और गरीबों का खून चूस कर उनकी तिजोरियां भरे। तुमने अच्छा किया जो ऐसे लोगों की नौकरी ठुकरा दी। मगर बेटा। मगर क्या अम्मी? अच्छा समझा, आप खैराती चाचा की बात करिए। तू ही बता बेटा,
आखिर कब तक उसे टालते रहे? वो सुबह ही सुबह किराया मांगने फिर आ धमकेगा। अरे मेरी भोली अम्मी, आप कल की फिक्र आज क्यों करती? सुबह होने दीजिए, उस कंजूस मक्खी चूस मालिक मकान से मैं खुद निमट लूंगा। रजिया बेटी, अरे ओ रजिया, आइए बा। जिगर, तेरा बाप अभी रुखसत नहीं हुआ? बस तैयारी कर रहा है, रुखसत होने ही वाला है। थोड़ा इंतजार और कर लेना। इंतजार करूंगा। ये हलवा तेरे ही लिए बनाया है, दे, दोनों मिलकर खाएंगे, समझ गए ना? समझ गया। जल्दी चलो। इन किराएदारों से खुदा समझे, सुबह सुबह इनकी गर्दन ना पकड़ो तो घर से खुद निकल जाते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं औरतों या पालतू कुत्तों को, जो मुझे देखते ही पंजे झाड़कर पीछे पड़ जाते हैं। लीजिए अब्बा, नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता? रजिया, मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि सुबह का नाश्ता और दिन का खाना मैं किराएदारों के यहाँ खाता हूँ, फिर तो क्यों बना लाती है नाश्ता? इसलिए अब्बा, शायद किसी रोज भूले से आपको घर पे नाश्ते का ख्याल आ जाए। अरे जब तक किराएदारों को वक्त पर किराया देने की आदत नहीं पड़ती, तब तक मैं उनसे सुबह का नाश्ता और दिन का खाना बतौर जुर्माना वसूल करता रहूंगा। क्यों, है ना कायदे की बात? मगर अब्बा। मगर की बच्ची, जब घर में चूल्हा जलता है तो मेरा दिल जलने लगता है। यही बात तेरी माँ को समझाने के लिए मैंने उसका खाना पीना बंद कर दिया था, मगर वो भगवान 3 दिन के फाके के बाद अल्लाह को प्यारी हो गई, मगर मेरी बात ना समझ सकी। अब तू ही बता, ये नाश्ता तेरा बाप खाएगा? अब्बा, आप किराया वसूल करने जाइए, ये नाश्ता जिसके नसीब में होगा वो खा लेगा। क्या कहा? खराती का माल खा लेगा? रजिया, कान खोल के सुन ले, खराती का माल हजम करने वाला अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। रख दे इसे और चल मेरी गाड़ी को धक्का लगा। अच्छा जी। अब्बा, आप गाड़ी की मरम्मत क्यों नहीं करा लेते? इसे कब तक धक्कों के सहारे चलाते रहोगे? बेटी, अगर 2-4 धक्के मारने से हम मुरम्मत के 20-25 रुपए बचा सकते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? है ना कायदे की बात? बात तो कायदे की है, लेकिन इसमें हर्ज ये है अब्बा कि मरम्मत ना कराने से 25 रुपए बचते हैं और धक्के लगाने से 30 रुपए का खून खुश्क होता है। नहीं, फायदे की बजाय उल्टा 5 रुपए का नुकसान। ना बाबा ना, मैं आज किराएदारों से निपट के गाड़ी को सीधा रमजानी की वर्कशॉप में ले जाऊंगा। हाँ। दरवाजा बंद कर, मार दो उसे धक्का। तेरे इंतजार की घड़ियां और कैसे काटता मेरी बन्नो। हाय हाय, न जाने तेरे हाथों में क्या जादू है कि अगर तू जहर भी पकाए तो हलवा बन जाता है। बस रहने दो खुशामद, तुम हलवे पर तो मेरा इंतजार कर नहीं सके, तो जिंदगी में मेरा इंतजार कैसे करोगे? ये तो मैं ही बेवकूफ हूँ जो रोज अब्बा से झिड़कियाँ भी खाती हूँ और तुम्हारे लिए हलवा भी तैयार करती हूँ। बस नाराज हो गई? अरे ऐसा कभी हुआ है कि मैंने तेरे बगैर खाया है? ये देख, तुम कितने अच्छे हो रमजानी। तुम भी कितनी अच्छी हो मेरी तानी। लो, ये हलवा भी अच्छा, लो खाओ। हाँ, ये क्या हुआ? रमजानी, आखिर हम कब तक चोरी चोरी मिलते रहेंगे? जब तक तेरा बाप जिंदा है हमारी मोहब्बत की गाड़ी यूं ही धक्कों के सहारे चलती रहेगी। रमजानी, तुम अब्बा से बात क्यों नहीं करते? अरे बात तो करने को मैं तैयार हूँ, लेकिन तेरा बाप तेरी सगाई से पहले अपनी लुगाई लाना चाहता है। तो फिर मुझे कहीं से जहर ला दो। हाँ?
इतनी जल्दी मत मानो, हौसला रखो, मौका मिल जाए फिर देखो कैसी लाइन क्लियर करता हूँ। रमजानी, अरे मेरी बन्नू, खुदा समझे इस दुकानदार को। क्या हुआ अम्मी? होना क्या था बेटा, तेरे नाश्ते के लिए एक अंडा लाई थी, वो भी गंदा निकल आया। तो आप उस दुकानदार को डांटती क्यों नहीं? बेटा, जो उधार देता है वो डांट नहीं सुनता। हाँ अम्मी, आप भी ठीक ही कहती है। उधार लेने जाओ तो लोग बेईमानी भी ईमानदारी के मोल बेचते हैं। कौन है भाई? अनवर भैया, दरवाजा खोलो। ओहो, खैराती चचा, आइए आइए। वो आए घर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी उनके घर को देखते हैं। खुशामद छोड़ो मियां, किराए की बात करो, है ना कायदे की बात। चचा, मैं तो आपके फायदे की बात करने वाला हूँ, जरा बैठकर सुन तो लीजिए। मेरे फायदे की बात? जल्दी करो बेटा। चचा, मैं एक अरसे से सोच रहा हूँ कि इस मकान का किराया 50 रुपए की बजाय 60 रुपए होना चाहिए। 60 रुपए? हाँ देखिए ना चचा, एक तो इतना खूबसूरत मकान, दूसरे इतना खुशगवार माहौल, और तीसरे मच्छर और मक्खी की मामूली सी तकलीफ के बावजूद बाहर से पानी लाने का मुकम्मल इंतजाम, और किराया सिर्फ 50 रुपए। सच्ची बात है चचा, हमें तो देते हुए भी शर्म सी महसूस होती है। जीते रहो बेटा। चलो निकालो 2 महीने का किराया, 120 रुपए। है ना कायदे की बात? चचा, अगले महीने आइएगा और 120 रुपए ले जाइए। अगले महीने? कहीं टाल तो नहीं दोगे? चचा, 2 शरीफ आदमियों में जो बात हो गई हो गई। अच्छा, मैं अगले महीने आ जाऊंगा। शौक से आइए चचा, आपका अपना घर है। खुदा हाफिज। अनवर बेटा, ये तूने क्या किया? 50 तो हम दे नहीं सकते, 60 कहाँ से देंगे? देंगे तो उस वक्त अम्मी जब पास होंगे, इस वक्त तो इज्जत बचाने का सवाल था। अगर मैं उस कंजूस मक्खी चूस को 10 रुपए के फायदे की झलक ना दिखाता तो उसने कहाँ जान छोड़नी थी। चलिए, चाय ही पिला दीजिए। अबे रमजानी, खुदा सलामत रखे मेरी, नहीं है ना कायदे की बात है चाचा। ये रमजानी एंड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रमजानी एंड के आगे संद लिखा जाएगा। बातें क्यों नहीं? अरे चाचा, दरअसल आप भी चाचा ही हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब तक लड़की का बाप जिंदा है शादी नहीं हो सकती, और जब तक शादी नहीं हो सकती बच्चे नहीं हो सकते। जब तक बच्चे नहीं हो सकते इस बोर्ड पर संद नहीं लिखा जा सकता। तो फिर तुमने कोई लड़की देख ली है क्या? लड़की? हाँ? रोज देखता हूँ चाचा। हाय, रोज देखती हूँ? अरे चाचा, वो रोज मुझे हलवा खिलाती है। हलवा खिलाती है? अरे हैरान हो गए चाचा, वो हलवा अपने बाप के लिए बनाती है। फिर उसका बाप गम खाकर घर से बाहर चला जाता है और हलवे की सजी सजाई प्लेट मेरे लिए आ जाती है। रमजानी जी चाचा, अबे मेरे घर हलवा खाने तू आता है? मैं और तुम्हारे घर? चाचा, मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं कि तुम्हारा माल हजम कर सकूं। नहीं, तू ठीक कहता है। मेरा माल हजम करने वाला अभी पैदा ही नहीं हुआ। अबे देख, ये गाड़ी छोड़े जा रहा हूँ, शाम तक ठीक हो जानी चाहिए। शाम तक ठीक हो जाएगी, लेकिन वो चाचा वो 25 रुपए। 25 रुपए? किस बात के? कहीं और ले जाते तो वो 50 रुपए लेता। मैं तो 25 रुपए का फायदा कर रहा हूँ चाचा। फायदा? अच्छा, ये दे बेटा, 20 और ये 5, 25। अब कोशिश करना इसमें से कुछ बचत हो जाए, है ना कायदे की बात? अरे फायदे की बात? घबराए नहीं चाचा, अगर इसमें कुछ बचत हुआ तो मेरा ही फायदा है। अबे क्या बकता है? मेरा मतलब ये कि आप भी मेरे ही हैं चाचा। अच्छा अच्छा। नहीं मिली तो फिर अब क्या इरादा है? क्या बताऊं यार, नौकरी तो एक है, लेकिन तुमसे कहते हुए शर्म आती है। वो क्यों? दरअसल एक साहब को ड्राइवर की जरूरत है और तुम माशाल्लाह BA पास हो, इसलिए तुम कैसे ड्राइवरी करोगे?
अब इसमें शर्म कैसी यार, जब नौकरी ही करना ठहरा तो दफ्तर की कुर्सी पे बैठ के की या गाड़ी की सीट पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे पास पता है? पता तो है, ये कार्ड है उनको। यार ये लोग तो सोसाइटी में रहते, अरे यहाँ तक तो पहुँचना भी एक अरे परेशान ना हो, ये अपने होने वाले ससुर की देसी साबुनदानी किस दिन काम आएगी। मगर ये तो मरम्मत के लिए आई है। मरम्मत तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल इस कंजूस की जो साहबजादी है ना, वो इसका एक तार रोज खींच देती है ताकि इस कड़की के जमाने में अपने पानों का खर्चा तो चल सके। बड़ा ही बदमाश है भाई। चल शुरू हो जा। ये सड़क गाड़ी चलाने के लिए है, ड्राइविंग सीखने के लिए नहीं। अगर यही बात मैं कहूँ तो क्या गलती मैंने की है? तो क्या कसूर तेरा है? ऐसे शराब। भाई माशाल्लाह, कुदरत ने जितनी अच्छी सूरत दी है, काश उतनी अच्छी जबान भी दी होती। तुम्हारी लफंगों जैसी सूरत के लिए यही जुबान दे देती है। जितनी अच्छी जबान चला लेती है उतनी अच्छी गाड़ी भी चला लिया कीजिए। बदतमीज। ओह माय गुडनेस। क्यों, क्या हुआ? अरे आपकी मिजाज। मगर अब होगा क्या? आपको स्टेपनी बदलनी पड़ेगी और उस गरीब को आपके इंतजार में तड़पना होगा। किससे तड़पना होगा? अरे वही जिसे आप मिलने जा रही हैं। जी नहीं, मैं किसी से मिलने नहीं जा रही हूँ, मैं यूथ क्लब जा रही हूँ। अच्छा, आप वहाँ क्या कशीदाकारी सीखती हैं? क्लब गरीबों की इमदाद के लिए एक शो कर रहा है और मुझे उसमें हिस्सा लेना है। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम था आप इतनी गरीब नवाज है। लाइए आपकी स्टेपनी मैं बदल देता हूँ। लेकिन इसमें तो और देर हो जाएगी और मैं पहले ही काफी लेट हो चुकी हूँ। फिर तो एक ही सूरत है, आप मेरी रोल्स रॉयस में चली जाइए और मैं इस खटेरा की स्टेपनी बदल कर वहीं पहुंचा देता हूँ। अरे इसकी सूरत पे न जाइए मोहतरमा, एक जमाना वो भी था जब इसमें जॉन काउस और नाडिया सैर किया करते थे। हाँ। मिस्टर, ये बैठने की जगह है? जी नहीं, लेटने की जगह है। मैं कहती हूँ नीचे उतरो। आपको क्या हुआ मिस्टर? अंदर तो आप अच्छे खासे मूड में नाच रही। बकवास बंद करो और ये लो अपने छकड़े की चाबी, चलते फिरते नजर आओ। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उतरो नीचे। ठीक है मेम साहब, आपका कसूर नहीं, मतलब निकल जाने के बाद नजरें फेर लेना अमीरों की पुरानी आदत है। खुदा हाफिज। सीमा बेटी, ये तस्वीर किसकी डैडी? ये मेरे एक दोस्त। और ये उनकी बेटी है। 14 बरस हुए ये लोग अफ्रीका चले गए थे, अब वहीं आबाद है। तुम सुनाओ, तुम्हारा फंक्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा डैडी। साहब, बाहर कोई शख्स आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? जी हाँ। फरमाइए। जी मैं कुछ फरमाने नहीं आया, ड्राइवर की नौकरी के लिए आया, मुझे रमजानी ने भेजा है। अच्छा अच्छा। सीमा बेटी। आई डैडी। बेटी तुमने ड्राइवर के लिए कहा था ना, इनसे बात कर लो। डैडी, इससे? क्यों, क्या हुआ? ये ड्राइवर क्या खास करेगा? जिस सूरत से ड्राइवर कम और मस्करा ज्यादा नजर आता है। मेम साहब, इंसान का हुनर तो उसके हाथ में होता है और फिर सूरतें तो अक्सर धोखा दिया करती हैं। बहुत खूब। मियाँ क्या नाम है तुम्हारा? जी अनवर। आदमी पढ़े लिखे मालूम होते? जी पढ़ने से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, अलबत्ता लिखने से जरूर है। अच्छा, क्या लिखते रहे हो? लिखता तो कुछ नहीं, फाउंटेन पेन बेचा करता था। फाउंटेन पेन बेचते रहे हो? इज्जत की रोटी के लिए तो मैं जूते पॉलिश करना भी बुरा नहीं समझता। माशाल्लाह, बड़े अच्छे ख्यालात हैं तुम्हारे। ख्यालात ही अच्छे हैं सेठ साहब, हालात अच्छे नहीं। सीमा बेटी, मेरे ख्याल में इसे ड्राइवर रख लिया जाए। डैडी, भाई तुम इसकी ट्राई ले लो, अगर मुतमईन कर दे तो रख लेना, वरना छुट्टी दे देना। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अच्छा भाई, तनख्वाह कितनी लोगे? जी मेम साहब को मुतमईन करना मेरा काम और तनख्वाह का फैसला करना आपका। भाई हम तो 200 रुपये महीना देंगे। 200 रुपया महीना और खाने के लिए 1 घंटे की छुट्टी? नहीं, तनख्वाह 150 रुपए महीना और खाना हमारी जिम्मे। जी जैसे आपकी मर्जी। तो सेठ साहब सुबह मेम साहब को ट्राई देने के लिए हाजिर हो जाए। हाँ आ जाना। जी बिल्कुल।
यहाँ मुरम्मत के लिए आने वाली हर गाड़ी तू किराए पे चलाता। चाचा आप तो खामखाई गले पड़ते हैं। कह तो दिया आपकी गाड़ी में एक बहुत बड़ा नक्श था जिसकी मरम्मत बाहर से कराना जरूरी थी। मरम्मत बाहर से कराना जरूरी थी? तू यहाँ बाहर झोंकता है? बेटा हम तो दूसरों का माल खाएं और तू हमारा माल खाने के मंसूबे बनाए। आज हम भी यहाँ बैठते हैं और देखते हैं तू हमारी गाड़ी की कमाई कैसे खाता है ना कायदे की बात। रमजानी, अच्छा जी, निकाल आज की कमाई भाई। हाँ यार रमजानी, जब मैंने कहा था कि मैं इस गाड़ी का इंजन ठीक कराने पैदल चला जाता हूँ तो तूने क्यों मजबूर किया कि गाड़ी में बैठ के जाऊँ? मैं तो मौत के मुंह में आ गया। मौत के मुंह में? और क्या चाचा, जहाँ गया यही जवाब मिला कि इस गाड़ी का इंजन नहीं ठीक हो सकता। फिर पता चला कि ठट्ठे के करीब एक बुढ़ा मिस्त्री रहता है, वो ही ठीक कर सकता है इसे। फिर मैंने गाड़ी दबाई। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आया। जब गाड़ी ठीक लाइन पर पहुंची तो ब्रेक फेल हो गया, क्लच जाम हो गया, एक्सीलेटर ने जवाब दे दिया। मैं जोड़ तोड़ कर ही रहा था कि इतने में एक मालगाड़ी सामने से। मालगाड़ी? जरा गौर कीजिए चाचा, इधर से मैं गाड़ी को धकेल रहा था, उधर से मालगाड़ी आ रही थी, उधर से मालगाड़ी आ रही थी, इधर से मैं गाड़ी को धकेल रहा था। ये कश्मकश 5 मिनट तक जारी रही कि मालगाड़ी ठीक सर पर आ गई। सर पर आ पहुंची? फिर क्या हुआ बेटा? कुछ ना पूछिए चाचा। जल्दी बताओ चाचा, अगर मैं 1 सेकंड लेट हो जाता तो एक जोर का धमाका होता और आपकी शाहकार गाड़ी के पलटे हो जाते। खुदा तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुमने मेरी गाड़ी बचा ली। रमजानी, चाचा से 50 रुपए वसूल कर लो। 50 रुपए? किस बात के? चाचा, मिस्त्री तो 100 मांग रहा था, बड़ी मुश्किल से 50 में राजी किया है। आपके 50 का फायदा किया है। 50 का फायदा? जी। वो जीते ना हो बेटा, ये लो 50 रुपए। वारी जुम्मन की बेवा, एक तो 6 माह के बाद किराया दिया, वो भी जाने किस नियत से घर ले जाना नसीब ही नहीं हुआ। खुदा हाफिज चाचा। अच्छा खुदा हाफिज। बड़े अच्छे मौके पर आए, वरना उस कंजूस मक्खी चूस ने मेरे वर्कशॉप की ईंट से ईंट बजा दी होती। और मेरी ईंट से ईंट उन मोहतरमा ने बजा दी जहाँ आपने मुझे नौकरी के लिए भेजा था। तो रोते क्यों हो? कल फिर बुलाया चाय देने के लिए। जरा होशियारी से स्टीयरिंग पर बैठना, वो किसी ड्राइवर को टिकने नहीं देती। मियां, बड़ा बोल तो नहीं बोलते, लेकिन एक बार स्टीयरिंग पे हाथ रख दिया ना तो वहाँ हमारे सिवा कोई नहीं टिक सकता। ले ससुराल के टुकड़ों पे पलने वाले। नहीं, ये तो मेरा अपना माल है। मेरा अपना माल। डैडी, मैंने पहले ही कहा था कि वो शक्ल से ड्राइवर नहीं लगता। अब मुझे क्लब जाना है और उस लाख साल के बच्चे का अभी तक पता नहीं है। बीबी जी, ड्राइवर तो कभी का आ चुका है। आ चुका है? अच्छा। वाह सीमा बेटी, तुम तो खामखा हर बात पे नाराज हो जाती हो। अच्छा डैडी, खुदा। तो आखिर तुम आ गए। मैं तो कब से आपका मुंतजिर हूँ। मेरे मुंतजिर? जी हाँ, आज आपने मेरी ट्राई लेनी है ना। तुम क्या खाक ट्राई दोगे? जिसे ये भी तमीज नहीं कि मालिक सामने आए तो पहले सलाम करते हैं। हुजूर भूल होगी, न जाने क्या बात है, आप जब सामने आती हैं मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मेरा मतलब है, अगर सलाम में ताखीर हो गई तो लीजिए मैं 2 सलाम किए देता हूँ। बंद करें मस्खरापन। बेहतर। आइए बैठिए। बदतमीज। क्या हो मेम साहब? घर से ड्राइवरी करने निकले हो और ये नहीं जानते कि गाड़ी में मालिक पहले बैठते हैं और नौकर बाद में। ओह, भूल होगी जी, भूल होगी। चलिए पहले आप बैठ जाइए। तुम बिल्कुल जंगली हो। जी? अरे जी के बच्चे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब मालिक बैठने लगे तो ड्राइवर आगे बढ़कर दरवाजा खोला करते हैं। जी बे। आइए। तो मैं तुम्हारे साथ आगे बैठूं? माफ कीजिएगा, तशरीफ लाइए। ड्राइवरी करना है तो पहले ड्राइवरी का आदाब सीखो। चंद रोज आपके पास रहने का मौका मिला तो बहुत कुछ सीख जाऊंगा। बकवास बंद करो और चलो क्लब। जी, वहाँ जहाँ आपने कल जिंदा नाच गाने का प्रोग्राम किया। हाँ वही। मेम साहब, क्या बात है? आपका दुपट्टा। मेरा दुपट्टा?
जहाँ आप शायद बैग से निकाल कर पहनना भूल गए। मैं कहती हूँ तुम ड्राइवरी करने आए हो या मेरे फैशन पर तनकीद करने? बदतमीज। ठीक है, अपने काम से काम रखना चाहिए। इस वक्त तो जरूरी काम यह है कि कुछ खाने वाने का कुछ। फरमाइए। भाई हमें खाना चाहिए। यहाँ खाना सिर्फ क्लब के मेंबरों को सर्व किया जाता है। तुम मिस सीमा को जानते? मिस सीमा जो इस क्लब की सेक्रेटरी हैं? बिल्कुल वही, हम उनके मेहमान हैं। माफ करना साहब। कर दिया। फरमाइए क्या पसंद करेंगे? अभी फिलहाल जितने सालन पके हैं सबकी एक एक प्लेट ले आओ। जी सबकी एक एक प्लेट? हाँ, और साथ बिल भी, और जल्दी करो। चलो। बहुत अच्छा साहब। मिस सीमा, ये रहा कल के शो का हिसाब, इसे चेक कर लीजिए। बहुत बेहतर, मैं आज ही से फंड की जमा करा दूंगी। आज के अखबार तो आपने देखे होंगे, तकरीबन सभी ने क्लब की सरगर्मियों का जिक्र करते हुए आपकी तारीफ की है। जी हाँ, कुछ अखबार तो मैंने देखे हैं। आप ऐसा कीजिए, इन सब की कटिंग लेकर एक फाइल बना दीजिए। साहब खाना खा रहा था, सर्विस बहुत अच्छी है और खाना भी बड़ा लजीज। अच्छा बातें बंद करो और चलकर गाड़ी स्टार्ट करो। बेगम साहब ये खाने का बिल। बिल 45 रुपए 50 पैसे? बेगम साहब आप ही ने फरमाया था कि 150 रुपए तनख्वाह और खाना आपके जिम्मे। बदतमीज। सलील कमीने आवारा, तुम्हारी ये मजाल? तुम मुझे इस वीराने में भी लाके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हारे टुकड़े। आखिर तुम चाहते क्या हो? नौकरी मेम साहब, और सिर्फ नौकरी। वैसे ये इत्तेफाक की बात है कि यहाँ चारों तरफ वीराना भी। आपकी गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो चुका है। आप बेबस भी हैं और मुझे जलील, कमीना और आवारा भी कह चुकी। अगर मैं चाहूं तो बड़ी आसानी से हर वो नीच हरकत कर सकता हूं जो मेरी सोच से पहले आपका तसव्वुर बन चुकी है। मगर मेम साहब, मैं गरीब जरूर हूं, नीच नहीं। ये सब कुछ मैंने सिर्फ ये दिखाने के लिए किया था कि मैं वाकई गाड़ी चला सकता हूँ। अच्छा, आप गाड़ी का टायर बदले और वापस चलो। जी बेहतर। मेम साहब, ये टायर तो आप कल ही पंक्चर कर चुके हैं। ओह, तो इसको पंचर लगवाना क्या मेरी ड्यूटी है? मेम साहब, मेरी ड्यूटी भी तो आज ही से शुरू हुई। ओह खुदाया, किस मुसीबत से पाला पड़ गया है। मगर आप जाकर नहीं? जहन्नम में। देखिए आप पैदल नहीं पहुंच। आई से शट अप। जी बेहतर। मेम साहब जरा ठहरिए तो। ओ बाबू, अपनी जोरों को क्यों तंग करता है? क्या कहा? अरे बाबा, ये मेरी जोरू नहीं, मेरी मालकिन है। एक ही बात है। बदतमीज। अच्छा भाई, तू रहता कहाँ? वो सामने। देख, हमारी गाड़ी का ख्याल रख, हम कल आकर ले जाएंगे। ख्याल तो हम रख लेगा, मगर तुम लोग जाएगा कैसे? इधर से सवारी मिलना बहुत मुश्किल। अल्लाह मालिक। सलाम बाबू। मेम साहब, मैं तो पैदल चलूंगा, मगर आप? मैं भी इतनी नाजुक नहीं कि पैदल न चल सकूं। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? यार हमें भी ले चलो। ले तो चलेगा, किराया 20 रुपए होगा। है 20 रुपए? 20 ही ले लेना भाई। ये लो 20 रुपए। आप लोग दोनों आ गया जी।
नहीं ठीक है, हम पीछे बैठते हैं। आइए। मिस्टर, नीचे आओ। क्यों, क्या हुआ? पेट्रोल जो खत्म हो गया है। तो तुम जाकर पेट्रोल लाओ, हम यहीं बैठते। मिस्टर, साहब का पर्स इधर लाओ। बस। अरे दोस्त, इतनी सी बात पे चाकू निकाल लिया। ये लो पर्स। ओ मिस्टर, रुकियो रुकियो। तो गए, शुक्र है खुदा का, जान तो बच गई। मैम साहब जाइए, और आपका माल भी बच गया। क्या मतलब? मैम साहब ये लीजिए और गिन लीजिए। अनवर, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है। मैम साहब, अब तो आप खिदमत का मौका देंगी ना? सोचेंगे। अम्मी, अम्मी, अरे छोड़िए ये काम भाव। आज फिर खुश दिखाई देता है। कोई नया दुख लेके आया है क्या? नहीं अम्मी, आज तो दुख दूर हो गए। आपके बेटे को नौकरी मिल गई। कहाँ बेटा? एक बहुत बड़े घर में मुझे ड्राइवर रख लिया। तुझे ड्राइवर रख लिया है? मगर इसमें उदास होने की क्या बात है? मालूम नहीं था बेटा, किस्मत हमें इतना गिरा देगी। तू उस बाप का बेटा है जिसकी गाड़ियां ड्राइवर चलाया करते थे। आज तू ड्राइवर बनकर दूसरों की गाड़ी चलाएगा। जिसने अच्छा वक्त देखा हो, उस पर बुरा वक्त आए तो दुख जरूर होता है। मगर थोड़ा इंतजार तो कीजिए अम्मी, कोई वक्त सदा नहीं रहता। अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, है ना? अरे दिन के 11 बज गए और तू भी तक सो रही है। आओ रजिया, अभी उठती हूँ। अरे तुझे हुआ क्या है? बंद दुख रहा है। वो कैसे? उसने थका दिया। किसने थका दिया? अरे ड्राइवर ने। ड्राइवर ने? अरे कुछ और ना समझ लेना, नया ड्राइवर रखा है ना, उसकी ट्राई लेने चली गई। जरा आंखें तो दिखा। क्या बात? अभी तो कुछ बात नजर नहीं आती, लेकिन दिल के मामले में तुम्हें जरा एहतियात की जरूरत है। बकवास मत करो और एक बात याद रखो, इरशाद, अव्वल तो जो हमसे दिल लगाएगा वो मुंह की खाएगा, और अगर कोई इस पत्थर को पानी करने में कामयाब हो भी गया तो कम से कम वो ड्राइवर नहीं होगा। मोहतरमा जब दिलाने का फैसला कर लेता है तो वो किसी की हैसियत तो क्या, उससे ड्राइवरी का लाइसेंस तक नहीं पूछता, समझी? अहमकाना बातें सिर्फ सुनने के लिए होती है, समझने के लिए नहीं, समझी? अरे खाना खराब की बच्ची, स्टार्ट हो जा। तूने मेरा बड़ा माल खाया है, तेरा बेड़ा गर्क। अब्बा क्या हुआ गाड़ी को? फिर वही धक्का बेटी, आज मैं जन्मदानी के बच्चे का खून पी जाऊंगा। कम वक्त 50 रुपए बीत गया और गाड़ी वही धक्कों के सहारे चल रही है ना कायदे की बात? बात तो कायदे की है अब्बा, लेकिन आप वहाँ से कब तक वापस आएंगे? सुबह का नाश्ता और दिन का खाना किराएदारों से खाकर बेटी। चल जरा थोड़ा सा चक्कर लगा दे। अच्छा बस जोर से। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ तुम न जाने क्या चीज डालकर ये हलवा बनाती हो। क्या मतलब? मतलब ये कि जूं जूं मैं हलवा खाता जाता हूँ मेरा इश्क गर्मी इख्तियार करता जाता है। चलो हटो, शरीर कहीं के, चुपके से नाश्ता करो। नाश्ता? अब इसकी क्या जरूरत है, तुम्हारी सूरत देखते ही नाश्ता हो जाता है।
रजिया बेटी, अब आ गए। बाप रे, अब क्या होगा? अरे गिर जाओगे? तो यहाँ छुप जाओ। नहीं, यहाँ छुप जाओ। अरे नहीं बाबा, फिर कहाँ छुपो? मैं क्या करूँ? अरे ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक है, ये जगह ठीक है। दरवाजा खोलो रजिया। रजिया, खुदा के वास्ते मुझे बचा लो, वरना बुढ़ा मुझे कच्चा दबा जाए। मैं क्या करूँ? मैं कहाँ छुपाऊँ? दिल में छुपा नहीं दिल में। अच्छा, आओ मेरे साथ चलो उधर। अरे जल्दी करो ना, जल्दी करो। कल वाले लोग आ जाओ। अंदर क्या कर रही हो? अरे अब्बा, अरे अरे इधर नहीं, उधर संदूक में। रजिया, अंदर क्या कर रही थी? अब्बा, कपड़े बदल रही थी। ये कपड़े बदल रही थी? नहीं अब्बा, वो बिस्तर की चादर बदल रही थी। बिस्तर की चादर? लेकिन अब्बा, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वो कमबख्त वसूली का रजिस्टर संदूक में भूल गया था। संदूक में? लेकिन अब्बा वो तो गाड़ी में है। गाड़ी में होते तो मैं किस लिए आता? अब्बा आप चलिए, मैं लेकर आती हूँ। वो जब आ ही गया हूँ तो फिर मैं खुद क्यों ना ले जाऊँ? नहीं नहीं अब्बा, नहीं नहीं। रजिया, बता अंदर कौन है? कोई नहीं अब्बा, कोई भी तो नहीं, कोई नहीं अब्बा, कोई भी नहीं। संदूक में कौन है? कोई भी नहीं अब्बा। कोई भी नहीं की बच्ची। अबे तू क्यों बेटे संदूक में घुस के मेरा ही हलवा कुतर रहा है? जलील कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी हड्डी कर दी है। अब्बा ऐसे कुछ ना कहिए। हट जा रजिया। बदमाश कहीं का। मैं भी कहूँ ये सुबह सुबह तड़तड़ाता हुआ हलवा किसके लिए बनता है? रजिया, कान खोल के सुन ले। अगर रमजानी फिर यहाँ आया या तू उससे मिली तो मैं तुम दोनों को उल्टा लटका दूंगा। है ना कायदे की बात? हाँ अब्बा। मेम साहब, आपने मुझे याद किया? हाँ ड्राइवर। मुझे भी बड़ी जोर की छींकें आ रही थी। मैंने समझा आपने तुमने सोचा कि मैं तुम्हें याद कर लूं? नहीं मेम साहब, मैंने सोचा आपने कहीं जाना होगा। देखो ड्राइवर, गाड़ी अच्छी तरह चमका दो, मुझे क्लब जाना है। चमका तो दूंगा। वैसे आज क्लब में कोई खास बात? हेलो, सीमा स्पीकिंग। ओह मैनेजर साहब, क्या कहा? नहीं आ रहे? आर यू श्योर? ओफो। मेम साहब, कौन नहीं आ रहा? प्रिंस ऑफ कॉन्गो। ये प्रिंस ऑफ कॉन्गो आपके मंगेतर? नहीं ड्राइवर। अच्छा समझा, आपके बॉयफ्रेंड। अरे नहीं, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं। मेम साहब, एक अजनबी के नहाने पर इतनी परेशानी? तुम नहीं जानते ड्राइवर, प्रिंस ऑफ कॉन्गो दुनिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत। नाचने और गाने में तो अपना जवाब ही नहीं रखते। अगर वो आ जाते तो उनके साथ नाचने की मेरी एक तेरी ना ख्वाहिश पूरी हो जाती। मेम साहब, कहो। अगर आपको नाचने की इतनी ख्वाहिश है तो तुम्हारे साथ नाच लूं? यकीन कीजिए, नाचने में मैं किसी प्रिंस से कम नहीं। मैं पूछती हूँ, तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत कैसे हुई? आपको परेशान भी। मैं परेशान हूँ या कुछ भी हूँ, ये मत भूलो कि तुम एक मामूली ड्राइवर हो, प्रिंस ऑफ कॉन्गो नहीं, समझे? समझ गया मेम साहब, बहुत कुछ समझ गया। ला हौले बिला कुव्वत। यार दोस्ती रही अपनी जगह, लेकिन मैं जूता नहीं खाने का। अच्छा, तो फिर ठीक है। अरे बात तो सुनो। क्या है? तुम अपना फैसला नहीं बदल सकते। हरगिज नहीं। तो फिर तुम जा सकते हो। अच्छा, नाराज ना हो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। आपकी ना इंसानों जैसी बात। कल आते। मैं पहुंच जाऊंगा। अरे कमाल है मेरे यार कुछ। यस, हम प्रिंस ऑफ कॉन्गो बोल रहे हैं। प्रिंस ऑफ कॉन्गो? मगर हमें तो खबर मिली थी कि आप। वो खबर भी दुरुस्त थी। दरअसल हम अपनी आमद को राज रखना चाहते हैं। जी समझा। हाँ, आप जल्दी से अपने मेंबरान को इत्तला दे दें। ओके सर। हाँ, और सुनिए, हमें मालूम हुआ है कि आपकी सेक्रेटरी मिस सीमा हमारे साथ नाचने के लिए बहुत बेचैन। उन्हें जरूर खबर कीजिएगा। ओके सर। अच्छा। ड्राइवर, क्या
क्या देख रहे हो? किस्मत मेम साहब। किस्मत? किसकी किस्मत? उस खुश नसीब की जिसके साथ आज आप नाचेंगी। ऐसा ना कहो ड्राइवर, खुशकिस्मत तो मैं हूँ। अच्छा जल्दी करो, मैंने प्रिंस के इस्तकबाल की तैयारी भी करनी है। Ladies and gentlemen, Prince of Congo. Hello, Prince. Hello. Autograph, please. Certainly, my dear. मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। आपको हमसे नहीं, हमारी शोहरत से मिलने का शौक था। प्रिंस, आप तो बहुत साफ उर्दू बोलते हैं। क्यों सीमा? सीमा? आप सीमा है? ओह, मैं इनका तारुफ कराना ही भूल गया था। ये हमारे क्लब की सेक्रेटरी मिस सीमा। अच्छा, तो आप हैं वो जिन्हें हमारे साथ नाचने का बहुत शौक था। बजाय शान। सेक्रेटरी, ये सर, नाचने में तो हम मशहूर हैं, लेकिन आज हम मिस सीमा की जबान में एक ऐसा गीत गाएंगे कि ये आज की मुलाकात को कभी फरामोश न कर सके। क्यों मिस सीमा? मैं इसे अपनी खुशनसीबी समझूंगी। सेक्रेटरी, हमारा सेक्रेटरी गाड़ी लेकर न जाने कहाँ चला गया। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अरे नहीं, आप जहमत न कीजिए। इसमें जहमत की कौन सी बात? आइए आइए। पता नहीं ये कमबख्त ड्राइवर कहाँ चला गया। ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर ड्राइवर का रास्ता देखिए और हम अपने सेक्रेटरी को देखते हैं। आपका सेक्रेटरी यहीं आ जाएगा। जरा ये ड्राइवर आ जाए तो उसे बताओ कि इसकी औकात क्या है। मिस सीमा, क्या हुआ प्रिंस? मत भूलिए कि इंसान पहले इंसान है और बाद में आपका ड्राइवर या नौकर। मगर रहने दीजिए मिस सीमा, मुझे इतने बड़े बाप की बेटी से इतने छोटे ख्यालात की उम्मीद नहीं। प्रिंस साहब जरा सुनिए। कहिए। इस चाबी को पहचानते हैं आप? ये चाबी इसी गाड़ी की है। बहरूपिए, प्रिंस के लिबास में तुम हो। जी। बदतमीज। क्या बात है बेटी, आज तुम इतना गुस्से में? कुछ नहीं डैडी। तुम तो प्रिंस से मिलने गई थी, क्या आपने डैडी को उसके बारे में कुछ नहीं बताओ? क्या बताऊं डैडी, ना उसे नाचने की तमीज ना बात करने का सलीका। मुझे तो वो प्रिंस नहीं कोई जंगली लगता था। मेम साहब, मुझे तो प्रिंस बहुत अच्छा आदमी मालूम हो। तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? सीमा बेटी, अनवर ड्राइवर सही, बहरहाल ये भी इंसान है। सर, प्रिंस भी मेम साहब को यही बात समझा रहे थे कि इंसान पहले इंसान है और उसके बाद ड्राइवर या नौकर। मेम साहब शायद इसी बात पर नाराज हो गई और मुझे भी वहाँ छोड़कर घर चली आई। क्यों मेम साहब, मैंने झूठ कहा? नहीं, सच कहा है, लेकिन मुझे इस सच्चाई की जरूरत नहीं है। सीमा बेटी, सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन बड़ाई इसी में है कि उसका एतराफ कर लिया जाए। मुझे अफसोस है कि मैं इस कमबख्त बीमारी की वजह से अपने अच्छे ख्यालात रखने वाले प्रिंस से नहीं मिल सका। तो अपने वो भी आपके लिए उतना ही गैर था जितना कि मैं। बात सिर्फ ये है कि प्रिंस गैर होने के बावजूद दौलतमंद था और मैं गैर होने के साथ साथ गरीब भी हूँ। मेम साहब, उनको उसके लिबास से परखने की आदि है। आप ये नहीं कि जो बज़ाहिर प्रिंस नजर आता है, हो सकता है उसके सीने में एक ड्राइवर का दिल हो, और जिसे हालात ने आपका ड्राइवर बनने पर मजबूर कर दिया है, हो सकता है उसके सीने में एक प्रिंस का दिल हो। आपके साथ डांस करने की गुस्ताखी के बावजूद मैं आपको अपनी मालकिन नहीं समझता हूँ। गाड़ी की चाबी मेम साहब। रंग निकाल जरा प्यारी। लड़के, रमजानी साहब कहाँ है?
फरमाइए, क्या काम है आपको रमजानी साहब से? बदतमीज, इस तरह घूर घूर के क्या देख रहे हो? मैं उन्हें क्या तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। अरे नहीं आपा, मैं कुछ और समझा था। रमजानी साहब तो अंदर है, अंदर। यही घबरा गए रजिया, चली आओ। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अरे मैं तेरे रमजानी की चाची हूँ। रमजानी की चाची? सलाम चाची। अरे जीती रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। चाची अरे मैं तो कल ही गाँव से आई हूँ। कसम ले ले जो रात एक पल के लिए सोई हूँ। रात भर रमजानी तेरे नाम की माला जपता रहा। मगर ये आपको कैसे पता चला कि मैं ही रजिया हूँ? दिल से दिल को राह होती है। इस कमरे में तेरे सिवा और कौन आ सकता है मेरी बन्नो? आप कैसी बातें करती हैं चाची? शर्मा गई? जरा बुर्का उतार, मैं तुझे जी भर के देख तो लूं। जीती रहो। अब जरा मेरे करीब आ जाओ, मुझे इस सूरत की बलाएं लेने दो जिसने मेरे रमजानी को दीवाना बना रखा है। हाय, ये काली काली आंखें, ये चांद सा मुखड़ा, ये मोतियों जैसे दांत, और ये तुम्हारे नकली बाल। रजिया वो बदतमीज, मुझसे ऐसा मजाक करते हुए तुम्हें शर्म भी नहीं आई? अरे इसमें शर्म की क्या बात है? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। मेरे लिए? हाँ रजिया, जब मेरा दोस्त तुम्हारी सहेली के लिए प्रिंस बन सकता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए चाची का रूप नहीं धार सकता? क्या मतलब? मतलब दो लफ्जों में बयान नहीं होता। फिलहाल बुर्के ओढ़ते हैं और फिर चलते हैं तुम्हारे बाप से दो दो हाथ करने। जल्दी मेरा बुर्का तुम दो। एक बार, हाँ ठीक है, चलो मैं बाहर कर लूंगा। मुझे उड़ा दो, जल्दी ओढ़ो, तुम जल्दी ओढ़ो, पहले तुम चली जाओ। अल्लाह। रजिया, ये तुम्हारे साथ कौन है? अब्बा, ये रमजानी की चची है। रमजानी की चची? जी हाँ। इनसे कह दो कि वापस चली जाए। मैं उपाधि का नाम भी सुनना नहीं चाहता। है ना कायदे की बात? हाय हाय, ऐसा सुनो तो कोई घर आए हुए दुश्मन से भी नहीं करता। रजिया, जाओ तुम चाय वाय बनाओ, मैं इनसे जरा दो बातें कर लूं। जी अच्छा। मोहतरमा, जो कुछ कहना है दो लफ्जों में कहिए। ओह अल्लाह, अब ये हाल है तो जवानी में क्या हाल होगा? जवानी में? खुदा झूठ न बुलवाए तो जवानी में न जाने कितने दिल तोड़े होंगे, कितनी तलाकें दिलवाई होंगी आपने। छोड़िए मोहतरमा, हाय हाय, क्या जवानी की याद दिला दी। तो अब कौन कमबख्त आपको बूढ़ा कहता है? क्यों शर्मिंदा करती हैं? रजिया बेटी, चाय में मीठा तेज रखना। जी बहुत अच्छा अब्बा जी। रमजानी की जबानी, आपकी कहानी सुनकर मैं अक्सर आपके बारे में सोचा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको दुनिया की हर दौलत से माला माल कर रखा है, लेकिन एक जीवन साथी के न होने से आपकी जिंदगी वीरान सी होकर रह गई है। आप ठीक कहती हैं मोहतरमा। माफ कीजिएगा, तो फिर आप कहिए दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? दूसरी शादी? मगर मुझसे दूसरी शादी कौन करेगी? शरीर कहीं के, छोड़िए ऐसी बातें, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? तो क्या ऐसा बोलिए, घर में जवान लड़की है। रजिया बेटी, चाय के साथ तरतराता हुआ हलवा भी बना लेना। जी बहुत बेहतर अब्बा जान। मोहतरमा, शर्माइए नहीं, सच सच बताइए, क्या आप वाकई मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि जितनी जल्दी हो सके रजिया के हाथ पीले कर दीजिए। मगर कोई अच्छा सा रिश्ता भी तो मिल जाए। देखिए, जब मैं आपको अपनी जिंदगी का मालिक बना चुकी हूँ तो आपको भी रमजानी से अपना दिल साफ कर लेना चाहिए। आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि रजिया की शादी रमजानी से होनी चाहिए। चलो आप कहती हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? शादी पहले हमारी होगी,
चलिए यूं ही सही, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि हमारी शादी का इल्म रमजानी को ना होने पाए। तौबा तौबा, उसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा। अच्छा तो अब मैं चली। कुछ दो और रुक जाइए, नमाज का वक्त हो रहा है। लेकिन वो चाय और हलवा उसे आप मेरी तरफ खा लीजिएगा, अब मुझसे आपके सामने कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। तो ऐसी भी क्या बेसब्री है शरीर कहीं। हाय चली गई और मेरा दिल ले गई। रजिया बेटी, ये चाय और हलवा रहने दो, वो तो चली गई। अरे ये जागते में क्या ख्वाब देख रहा है तू? कुछ भी तो नहीं अम्मी, कुछ भी तो नहीं। औलाद लाख छुपाने की कोशिश करे, लेकिन माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपा सकती। अब तो मैं खुद चाहती हूँ तेरे सर पर फेरा बंधा देखूं और जल्दी से तेरी दुल्हन ले आऊं। हाँ बेटा, मैंने एक लड़की पसंद कर ली, माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत है। सीमा से भी ज्यादा। सीमा? अरे ये सीमा कौन है? सीमा वो अब समझी, तूने भी कोई लड़की पसंद कर ली। मैं पूछती हूँ, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपको? हाँ हाँ बताना, वो लड़की कौन है जो तेरे ख्वाबों में बसी हुई है? बता दूंगा अम्मी, चाय दीजिए, काम पे जाना। क्या बात है ड्राइवर? जी वो क्या बात करो। मैम साहब, मेरी माँ मेरी शादी कर रही है। तुम्हारी शादी हो रही है? जी हाँ मैम साहब, मैं ख्वाब बहुत देखता हूँ ना। मेरी माँ एक लड़की को दुल्हन बना के घर में लाना चाहती है। तो क्या तुम माँ के कहने पर शादी नहीं करना चाहती? बिल्कुल नहीं मैम साहब। किसी से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत तो हो जाती है मैम साहब, कि नहीं जाती। तुम्हें भी किसी से मोहब्बत हो गई? जी। क्या नाम है इस लड़की का? मैम साहब। ये इस लड़की का नाम है? जी नहीं तो। नाम लेने की जरूरत नहीं, तुम मोहब्बत की ही क्यों थी? मैम साहब, ऐसे ही कुछ हालात मेरे एक दोस्त के साथ पेश आए। तुम्हारे दोस्त के साथ? जी, वो भी मेरी ही तरह ड्राइवर था। जिस घर में वो मुलाजिम था, वहाँ आप ही जैसी खूबसूरत मैम साहब रहती थी। फिर वो बेचारा ड्राइवर अपनी औकात भूल कर मैम साहब को दिल पे बैठा। सामने आता तो कुछ कहने की हिम्मत न होती, और तो जाता तो उसकी बगैर चैन न आता। एक दिन वो मैम साहब आप ही की तरह लॉन पर टहल रही थी। मेरा ड्राइवर दोस्त उस मैम साहब के पास गया, और जानती हैं उसने क्या किया? क्या किया? उसने गाना गाना शुरू कर दिया। गाना? गाना क्या था, हाल दिल सुनाने का बहाना था। बात कुछ यूं थी। हाँ तो मैम साहब, ये था मेरे दोस्त का गाना। अब आप पूछेंगे उस मैम साहब ने गाना सुनकर जवाब क्या दिया? वो तुम्हें मैं बताती हूँ। ये था उस मैम साहब का जवाब। अगर ये जवाब था मैम साहब, तो बहुत बुरा जवाब था। और बात यही खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद उस मैम साहब ने कहा था, निकल जाओ यहाँ से। जी बेहतर। अनवर। कहिए। कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि तीर निशाने पर आ लगा। कैसा तीर? भाई अब हम उसे ड्राइवर कहकर तो उसकी शान में गुस्ताखी कर नहीं सकते, इसलिए कि अब वो हमारी इज्जत की जगह है। उसकी बात छोड़ो रजिया, मैंने उसे छुट्टी दे दी है। छुट्टी दे दी है? इसीलिए पछता रही हूँ। पछताना कैसा? मैं तो ये सोच रही थी कि गरीब आदमी है, नौकरी छूट जाने के बाद करेगा क्या? कहीं नौकरी कर लेगा, उसके बाद हालात अच्छे हुए तो कहीं शादी कर लेगा। शादी? लेकिन तू इसके लिए इतनी परेशान क्यों है? मैं कहाँ परेशान हूँ? कहे तो उसे बुला ला। नहीं,
ये मेरी तौहीन है। या तो अपनी तौहीन बर्दाश्त कर लो या फिर उससे हमदर्दी करना छोड़ दो। अच्छा बाबा, छोड़ दिया ख्याल, बस अभी बस कहाँ, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सलामत रखे। ये अल्लाह दूल्हे की जवानी कायम रहे। बैठो बेगम। सुल्ताना, कहीं आज हमारी सुहाग रात है। हाँ? ये आपको क्या हो रहा है? तुम्हें कुछ नहीं हो रहा सुल्ताना? अल्लाह न करे मुझे कुछ हो। सुल्ताना, मेरे करीब आना, जरा चेहरे से घूंघट उठाना, नजरों से नजरें मिलाना, मेरी खुश्क जिंदगी पर बादल बनकर बरस जाना, है ना कायदे की बात? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी अमानत जरूर हूँ, लेकिन आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। वो क्यों? क्योंकि शादी से मुनकिर हो जाए तो मैं आपको क्या बिगाड़ूंगी? मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ सुल्ताना। ठीक है, फिर भी आप रजिया को रुखसत कर दीजिए, मैं भागी तो नहीं जा रही। सुल्ताना, बेगम साहब, हाय 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 कौन है? अब्बा, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ चुपके से सो जा रजिया। रजिया, तू यहाँ किस लिए आई है? अब्बा, मुझे नींद नहीं आती। रजिया, तुम ऐसा करो, यहीं सो जाओ। पागल ना बनो बेगम, ये यहाँ कैसे सो सकती है? जैसे हम सो सकते हैं तो सो जाएगी। तुम अपना बिस्तर जमीन पे लगा लो। बेगम, इसमें वो की क्या बात है? अरे बच्ची है, अकेले कमरे में डर गई होगी। जब मेरे अब्बा की 11वीं शादी हुई तो मैं भी डर गई। अपने बाल क्या नोच रहे हो? उठाओ, बिस्तर लगाओ जमीन पर। हम यहाँ बखार बिस्तर के सो जाएंगे। तू जरा मेरा सर दबा दे। 1 घंटे से तेरे अब्बा मेरा दिमाग चाट गए। और मेरे साथ आ। अनवर, ले चाय पी ले। अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं बेटा, ये बात नहीं। तुझे नौकरी मिली तो उम्मीद बंधी थी कि अब हालात अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अब सोचती हूँ मैं ना तो किसी यतीम खाने का एजेंट हूँ और ना कोई मददगारी हूँ। मैं तो बस आपकी तरह एक मजदूर हूँ। और इस वक्त जो सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ वो मेरा नहीं, आप सबका, पूरी कौम का है। क्या आप बता सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? रोटी। बेशक बेशक, रोटी जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि रोटी खाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? गलत, बिल्कुल गलत। अगर पैसा ना हो तो इंसान रोटी मांग कर, छीन कर, चुरा कर भी खा सकता है। दोस्तों, अपने जहन पर जोर डालिए और सोच कर बताइए कि रोटी खाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। भाइयों, अगर आपकी समझ में नहीं आता तो मैं बताता हूं, बैठ जाइए। रोटी खाने के लिए सबसे जरूरी चीज है दांत। दांत। अगर आपके दांत खराब हैं तो आप किसी न किसी तरह रोटी ला तो सकते हैं, उसे चबा कर नहीं खा सकते। और अगर रोटी चबा कर ना खाई जाए तो मैदा तबाह हो जाता है। अगर मैदा तबाह हो जाए तो सेहत तबाह हो जाती है। और अगर सेहत तबाह हो जाए तो इंसान का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। इसलिए मुल्क को, कौम को इस अजीम तबाही से बचाने के लिए
मैंने ये मंजन इजाद किया है जिसे 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद आप रोटी तो क्या अपने दुश्मन को भी चबा सकेंगे। इसके अलावा ना तो कोई आपके दांत तोड़ सकेगा और ना ही आपके दांत खट्टे कर सकेगा। इन तमाम खूबियों के बावजूद इस मंजन की कीमत फी शीशी 4 आने, सिर्फ 4 आने। मेरे जिस बुजुर्ग दोस्त या भाई को जरूरत हो आवाज देके ले सकते हैं। 12, ये 13, 14 और ये 15। इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया है तू? अम्मी, बाजार से मंजन खरीदा, समंदर के किनारे मजबा लगाकर बेच दिया और इस कारोबार में 15 रुपए नफा। क्या मजमू लगाकर मंजन बेचा है तूने? अम्मी, मैंने मजदूरी की है, कोई चोरी तो नहीं की। इतने बड़े बाप का बेटा बीए पास, पहले तूने ड्राइवरी की, आज मंजन बेचा। तकदीर में अगर यही लिखा है तो मैं जान दे दूंगी, लेकिन अपनी आंखों के सामने तुम्हें ऐसे काम नहीं करने दूंगी। आप तो खामखा दुखी हो रही हैं अम्मी। आप ये क्यों नहीं सोचती कि बुलंदियों तक पहुंचने वाला जीना भी पस्तियों से ही शुरू होता है। वो इंसान अपनी तकदीर कभी नहीं बदल सकता जो अपने आप को हालात के मुताबिक ढालने की बजाय बाप दादा की गुजरी हुई अजमत के किस्से दोहराने को अपनी जिंदगी का मकसद है। अनवर मियाँ, तुम्हारे खानदानी हालात मुझे रमजानी से मालूम हो गए थे। आज इस बात की तस्दीक हो गई कि तुम बहुत ऊंचे काम कर सकते हो। मगर सेठ साहब, तो करीब खाने पर कैसे आना हुआ? आया था तुमसे ये पूछने कि तुमने नौकरी छोड़ने की मुझे इतला क्यों नहीं दी, और अब ये पूछूंगा कि जब तुम बीए पास थे तो मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? जी, उस वक्त आपको ड्राइवर की जरूरत थी और मुझे नौकरी की। ये सोचकर चुप रहा कि कहीं मेरी डिग्री मेरी नौकरी के रास्ते में हायल ना हो। बात माकूल है। खैर, ये लो अपनी ड्राइवरी की तनख्वाह। इसके बाद घर आओ, कल से तुम मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी हो। जी, प्राइवेट सेक्रेटरी? हाँ, देखो घर आना मत भूलना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटा, तुम्हारा सेठ तो फरिश्ता मानी होता है। कोई बात तो आपके बेटे में भी होगी अम्मी, वरना फरिश्ते हर घर में नहीं आते। शरीर करेगा। अनवर, तुम? जी, मैं। शायद पिछली हरकतों की माफी मांगने आए हो। जी नहीं, मैं तो नौकरी पर आया हूँ। हमारे पास ड्राइवर के लिए कोई जगह नहीं। मुझे ड्राइवर की जगह चाहिए भी नहीं, इसलिए कि अब मैं आपके डैडी का प्राइवेट सेक्रेटरी हूँ। प्राइवेट सेक्रेटरी? जी, मुझे नई मुलाजमत पे मुबारकबाद नहीं देंगे? डैडी, ये आपने किस चाय को सेक्रेटरी बना लिया है? वालेकुम सलाम। बेटी, तुम अनवर के बारे में कह रही हो? इसे जाहिल समझना हमारी भूल थी बेटी। ये ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट? जी हाँ, अगर यकीन ना हो तो ट्राई दो। आप इसे कुछ भी समझे डैडी, लेकिन मैं इसे ड्राइवर ही समझूंगी। चलो ड्राइवर, मुझे कब जाना है? खुद चली जाओ बेटी, मुझे अनवर से कुछ डिस्कस करना है। डैडी! जिद नहीं किया करते बेटी। मियां, ये फाइलें यहाँ रख दो। और हेलो जी, जी हाँ मौजूद है, मैं अभी देता हूँ। सर, एयरपोर्ट से कोई सुरैया बोल रही है? हेलो सुरैया बेटी, अरे तुम कब आई? अच्छा अच्छा, नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आता हूँ। मेरी छोटी बेटी सुरैया का फोन है। तुम्हारे आने से पहले एक गाइड्स कैंप पर मरी चली गई थी, मैं उसे ले आऊँ। सर, मगर आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप इजाजत दें तो मैं ले आता हूँ। हाँ ये ठीक है, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, गाड़ी देखकर वो तुम्हें पहचान लेगी। जी अच्छा। सुरैया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई? आप? जी हाँ, मैं आप ही को लेने आया। मुझे लेने? हैरान होने की कोई बात नहीं, आपके डैडी ने मुझे भेजा है। वो खुद क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत ठीक नहीं। मगर आप कौन हैं? मैं तो बताना ही भूल गया, मेरा नाम अनवर है, मैं आपके डैडी का नया प्राइवेट सेक्रेटरी। ओह, आई सी। लेकिन आपने मुझे पहचाना कैसे? ये इस बंदरिया से, आपके डैडी ने आपकी यही पहचान बताई थी। चलिए। सुरैया, जय, मैं आपसे नहीं बोलती। वो क्यों? आज मुझे लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? तुम्हारे आने की इत्तला कब थी?
जब डैडी ने फोन पर बताया तो मैं फौरन चली आई। सच बाजी। डैडी। जीती रहो बेटी, जीती रहो। तुमने इतने दिन लगा दिए, ये भी डैडी की तबीयत खराब है। डैडी हमारे ग्रुप का तो 1 हफ्ता और रहने का प्रोग्राम था, मगर मैं आपकी खातिर चली आई। चलो बहुत अच्छा किया। डैडी आपने भी मेरे बाद बहुत अच्छा काम किया है। वो क्या? आपने मिस्टर अनवर को सेक्रेटरी रख लिया है। अल्लाह बहुत दिलचस्प आदमी है, रास्ते भर मुझे हंसाते आए। जी मैं किस काबिल हूँ? वैसे दिल यही चाहता है कि कोई भी मुझसे नाराज न रहे। सुरैया तुम थक गई होगी, चलो नहा धोकर आराम करो। अरे पी दूध। पीती है कि नहीं? मैं कहती हूँ नहीं पिएगी तो मैं तुझे मार मार के इंसान बना दूंगी। इंसान बनाकर क्यों बेचारी को मुसीबत में मुब्तला करती है मिस सुरैया? आप नाराज से मानती ही नहीं। मिस सुरैया ऊपर से माने न माने, मगर अंदर से तो पत्थर भी प्यार को मानते हैं। मिस्टर अनवर, प्यार पर लेक्चर देने के बजाय आप अपने काम से काम रखें तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। जी बेहतर। वैसे अपना काम जो है मैं बहुत खुशअस्लूबी से अंजाम दे रहा हूँ। रमजानी बेटा। अबे उल्लू, बुजुर्गों से मुंह फेरता है। काम की बात करो चाचा। तुम कैसी बातें कर रहे हो? चाचा तुमने मुझे ठुकराकर बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मुझे पता चला कि किसी लड़की से शादी करने से पहले उसके बाप को खरीदना पड़ता है, और मैं आजकल एक लड़की के बाप को खरीदने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इस लड़की के बाप को जब शहनाइयाँ बजेंगी तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। अरे बेटा, तेरी चाची ने तुझे। चाची? किसकी चाची? कैसी चाची? मेरी चाची तो सन 47 के फिसादात में मारी गई। खुदा न करे बेटा, क्यों मजाक करते हो? अभी तो परसों आपने क्या किया? अब तुमसे क्या छुपाना बेटा, परसों हमने निकाह कर लिया। चाचा आहिस्ता बोलो बेटा। आहिस्ता बोलूं? मेरे खानदान की नाक कटवा दी, मेरे माथे पर कलम का टीका लगवा दिया और कहते हो आहिस्ता बोलूं? मैं तुम्हारे जज्बात का गला घोट। सुन, ये सब कुछ मैंने तेरा घर बसाने के लिए किया है। मेरा घर बसाने के लिए या गुलछर्रे उड़ाने के लिए? मुझसे अपनी चची की कसम ले लो, जो मैंने उसे जी भर के देखा हो या अपने दिल की हसरत निकाली हो। मैं नहीं मानता चाचा, अपनी चची से पूछ लो। ये शर्त उसी भगवान की थी कि पहले रजिया तेरा घर बसाएगी, फिर हम मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। तो रजिया के बजाय तुम यहाँ क्यों आए? ये कहने के लिए बेटा कि शादी की तैयारी जल्दी से कर डालो, है ना कायदे की बात? ये बहुत मुश्किल है चाचा। और वो क्यों? इसलिए कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए सरमाए की जरूरत होती है, और सरमाया मिलने की मुझे कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। बस इतनी सी बात। तुम्हें पैसा चाहिए ना, वो मुझसे ले लो। ये लो 1000 रुपया, इसे जेब में ही रहने दो चाचा। क्यों, क्या हुआ? इसलिए कि 1000 रुपए में आजकल छोटे बच्चे की खतना नहीं होती, आप शादी की बात कर रहे हैं। चलो 2000। अब तो हुई कायदे की बात। 2000। मैं जिम खाना क्लब का मेंबर हूँ, 5000 से कम में मेरे दोस्तों की दाढ़ गर्म नहीं होती, है ना फायदे की बात? 5000। अच्छा, ये लो 3000 और। लेकिन अब शादी में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बेफिक्र है, आप जहेज की तैयारी करें, मैं शादी की तैयारी करता हूँ। अच्छा। वाह बेटा रमजानी, इस कंजूस मक्खी चूर से 5000 रुपए निकलवा लिए, तेरा भी जवाब नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। अब तबीयत कैसी? तबीयत तो ठीक है, बस असाबी थकान हर वक्त रहती है। कहो कैसे आए? सर कल जो लाख रुपए का ड्राफ्ट आया था वो मैंने अकाउंट में जमा करा दिया है, और इस फाइल में तमाम जरूरी खतूत टाइप करके लगा दिए। मिस्टर अनवर, ये काम कल हो जाते, आज तुम्हारी छुट्टी थी, आराम करते। सर आपके यहाँ काम करने में आराम ही इतना है कि छुट्टी की जरूरत ही महसूस नहीं होती। कोई और काम सर? नहीं, मुझे तो नहीं है। हाँ सीमा से पूछ लो। जी भाई। जी बाजी,
मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि क्लब की एक जरूरी मीटिंग आ पड़ी है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मछली के शिकार पे अगले संडे को चलेंगे। क्लब में मीटिंग हो या जलसा मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। बात माना करते मेरी अच्छी बहन। कौन? मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए आइए सेक्रेटरी साहब। कोई प्राइवेट बात तो नहीं हो रही थी? अरे मिस सुरैया, आप इतनी गुमसुम क्यों है? बाजी ने मछली के शिकार का प्रोग्राम बनाया था, मगर अब कैंसिल करके खुद क्लब जा रही हैं। बस इतनी सी बात। मैं क्लब टेलीफोन कर देता हूँ कि आपकी बाजी की तबीयत ठीक नहीं, आप इन्हें लेकर शिकार पे चली जाइए। मिस्टर अनवर, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। बहन का दिल रखने के लिए भी नहीं। क्लब जाना आपके मशवरे से ज्यादा जरूरी है। बाजी आप नहीं जा सकती तो ठीक है, मैं सेक्रेटरी साहब के साथ चली जाती हूँ। क्यों, ठीक है ना? नेकी और पूछ मुझे तो खुद किसी मसरूफियत की तलाश थी। आइए चले। चलिए। सुरैया, तुम्हारा आज ही जाना बहुत जरूरी है। बाजी मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। अगर तुम्हारी यही जिद है तो चलो मैं भी साथ चलती हूँ। मगर बेन साहब, क्लब की मीटिंग तो बहुत जरूरी थी। क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है ये मैं जानती हूँ। बस ये याद दिलाना मेरा फर्ज था। लेकिन हर बात में दखल देना आपका फर्ज नहीं। जी बेहतर, चलिए। आज देखते हैं सबसे ज्यादा मछलियाँ कौन पकड़ता है। मेरा तो ख्याल है ये बंदरिया हम सबसे बाजी ले जाएगी। अरे सेक्रेटरी साहब, ये आप क्या देख रहे हैं? मिस सुरैया, आपकी इस बंदरिया की माथे की लकीरें तो बहुत ही खतरनाक है। वो कैसे? अरे ये तो बहुत संदिल लड़की है। कुछ बताइए भी। सेक्रेटरी साहब, आप यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए हैं या बंदर नसाने? आपने कोई मछली पकड़ी? आपका सर पकड़ा है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मछली भी जरूर फंस जाए। थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, मछली भी जरूर फंसेगी। हाँ तो मिस सुरैया, मैं आपसे कह रहा था कि आपकी ये बंदरिया जब जवान होगी ना, तो इसे एक बहुत ही मासूम मर्द से मोहब्बत हो जाएगी। तो फिर ये दिल ही दिल में तो उसे चाहेगी, मगर ऊपर से तड़पाएगी, सताएगी, जलाएगी। सुरैया, जरा ठहरिए बाजी, चुप रहो। मैं देख रही हूँ तुम्हारी नजरों से बड़ी बहन का लिहाज उठता जा रहा है। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? तुम मुझे गुस्ताखी की हद तक नजरअंदाज करने लगी। मगर बाजी मैं तो बंदरिया 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 मैं आज इस फसाद की जड़ को खत्म किए देती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? सेक्रेटरी साहब, ज्यादा हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं। आपको भी ज्यादती करने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन इस जानवर से प्यार करती है, और आप शायद नहीं जानती कि किसी के प्यार के साथ ज्यादती की जाए तो उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचती है। सुरैया, बंद करो ये सब कुछ, हम अभी वापस घर जाएंगे। बाजी, बाजी, आप अपनी सुरैया से बात नहीं करेंगी? अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। पगली कहेगी, ऐसी कोई बात नहीं। बाजी, आप नाराजगी की वजह तो बताइए, वरना रात भर नींद नहीं आएगी। देखो सुरैया, तुम बहुत मासूम हो। डरती हूँ अनवर का खिलंडरापन तुम्हें किसी गलत फहमी में मुब्तला न कर दे। बाजी, ये आप क्या कह रही हैं? देखो सुरैया, कभी कभी इंसान अनजाने में इतनी दूर निकल जाता है कि जब वापस आना चाहता है तो ये बात उसके अपने बस में नहीं रहती। बाजी, सुरैया, कभी कभी इंसान अनजाने में इतनी दूर निकल जाता है कि जब वापस आना चाहता है तो ये बात उसके अपने बस में नहीं। मिस सुरैया। अनवर आप? जी, ये देखिए, आपकी सालगिरह के कार्डों के लिए ये डिजाइन कैसा रहेगा? आपको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो बहुत अच्छा है। सुरैया, तू भी से सुरैया की पार्टी का इंतजाम किया है, हम उसकी दाद देते हैं। मगर एक चीज की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। वो किस बात की सर? भाई, ये जानते हुए कि कोई महफिल, कोई पार्टी बगैर गाने के मुकम्मल नहीं होती, तुमने उसका कोई इंतजाम ही नहीं किया। मैं अपनी गलती मानता हूँ। सिर्फ गलती मानने से काम नहीं चलेगा। कसूर आपने किया है और सजा भी आपको ही मिलेगी। सजा? भाई, तुम्हारी सजा ये है कि गाना तुम्हें सुनाना पड़ेगा। जी, आपको कोई इतराज है? अगर गुस्ताखी न समझी जाए तो कुछ अर्ज करूं? कहो। इतने सारे लोगों के साथ अकेले गाते हुए शर्म आएगी, अलबत्ता अगर कोई मेरा साथ दे तो। आप फिक्र न कीजिए, आप गाइएगा, मैं डांस करूंगी। आप? तुम जो खेल खेल रहे हो वो तुम्हें बंद करना पड़ेगा।
खेल मेम साहब? कौन सा खेल? अनजान बनने की कोशिश न करो अनवर। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ महज इसलिए कर रहे हो कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। छोड़िए मेम साहब, गरीब का दिल तो बना ही टूटने के लिए। लेकिन मैं ये कभी सोच भी नहीं सकती थी कि गरीब जब इंतकाम लेने पर आए तो वो इतना संग दिल भी हो सकता है। मेम साहब, मुझ जैसे गरीब की औकात ही क्या है? मैं आप जैसी अमीरजादी से क्या इंतकाम लूंगा? अगर ये इंतकाम नहीं तो सुरैया में तुम्हारी बढ़ती हुई दिलचस्पी का मतलब क्या है? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम सुरैया से मोहब्बत करते हो? सुरैया की मासूमियत को इल्जाम दो। वो मेरे लिए इसके सिवा और कुछ नहीं कि वो तुम्हारी बहन। तुम झूठ बोलते हो। चलो अच्छा हुआ, मेरे झूठ ने तुम्हारे अंदर सच बोलने की जुर्रत तो पैदा की। मेरे कानों को ये सुनने का मौका तो मिला कि तुमने मेरा दिल तोड़ा है। इतना मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे सुरैया की मोहब्बत का इतराफ कराने नहीं, ये कहने आई हो कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। अनवर, इस बात का यकीन मुझे उस दिन भी था जब तुमने मुझे घर से निकाला था। यहाँ से निकलकर जिस आग में मैं जलता रहा, उस आग में तुम भी जलती रही हो सीमा। लेकिन उसे बुझाने की तदबीर इसलिए न कर सकी कि मैं गरीब था और तुम्हें अपनी दौलत का नशा था। अपने कदमों को समाज की पहनाई हुई इन जंजीरों से आजाद कर लो सीमा। मोहब्बत इस ऊंच नीच को नहीं मानती जिसने हमारे दरमियान फासले पैदा कर दिए। अपनी जबान से ये पाबंदी हटा दो सीमा। कह दो सीमा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत। कह दो सीमा। बस करो अनवर, तुम जीते, मैं हारी। सीमा, अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अनवर जी, तुम्हारी नेकी और शराफत देखकर मैं यही समझने लगा था कि तुम मुलाजिम नहीं, इस घर के एक फर्द हो। लेकिन तुमने मेरे एतमाद को धोखा दिया है। जी, तुम्हारी निगाहों की चोरी मैंने सुरैया की सालगिरह ही में पकड़ ली थी। आप वजह फरमाते हैं सर, मुझे इतराफ है। मैं मोहब्बत को बुरा नहीं समझता, इस जज्बे पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। लेकिन मैं उस मोहब्बत को मोहब्बत नहीं मानता जो दुनिया को उंगलियां उठाने का मौका दे, खानदान को रुस्वा करे और इंसान की नजरें नीची कर दे। सेठ साहब, मैं इस वक्त मैं सेठ नहीं, एक बेटी का बाप हूं। अपनी अम्मी से कहना कि वो मुझे मिले ताकि मैं तुम दोनों के रिश्ते की बात पक्की कर दूं। ठीक, जी बेहतर। कितने अच्छे हैं मेरे डैडी, बिना मांगे ही जमाने भर की खुशियां मेरी झोली में डाल दी। ना रो मेरी बच्ची, ना रो। बेटी बड़ी अमानत होती है। बाप के घर में 100 साल रहे, आखिर उसको शौहर के घर जाना ही होता है। बेटे रमजानी, मैंने तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा काट कर दे दिया। चचा जान, एक बात अर्ज करूं? कहो बेटा, क्या बात है? चचा जान, जब आपने मुझे अपनी गुलामी में ले ही लिया है तो एक एहसान और कर दीजिए, ये गाड़ी मुझे दे दीजिए। गाड़ी? ये गाड़ी तुम्हें नहीं मिल सकती। चचा जान, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए दे दीजिए ताकि हम किसी सेहत अफजा मुकाम पर जाकर हनीमून मना सकें। हनीमून? अच्छा ले जाओ, लेकिन जल्दी लौटाना। तुम्हारी चची के साथ मुझे भी हनीमून मनाने जाना है। हाँ चचा जान, खूब याद आया। ये आपका खत है। मेरा खत? जी। किसने दिया है? वो चची जान ने दिया है और वो आप अंदर कमरे में जाकर पढ़िए। अच्छा, इसमें आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। अच्छा, मैं खुद ही पढ़ लूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जल्दी से आगे बढ़ जाओ। अभी धक्का लगाना है। तुम बैठो, तुम बैठो। भाई बारातियों, एक आखिरी तकलीफ और है, जरा सा धक्का लगा दो। अल्लाह तुमको भी ये दिन दिखाएगा। अल्लाह धक्का लगाना भैया। हाँ हाँ, जल्दी करो बाबा। हाँ। जल्दी करो, जाओ यहाँ। जब मैं कहूँ ठहरो भैया, ठहरो भैया, ठहरो। हाँ चलो भैया। हाँ चलो। ओ हसीन आदमी गुल बदन सीमतन, तेरी पतली करबन खाए। हाय रे हाय। क्या लिखा है मेरे जानी ने खत में?
प्यारे चचा जान, चचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी कोई चची बची नहीं, मैं ही रमजानी हूँ और मैं ही रमजानी की चची। मुझे ये चक्कर सिर्फ रबिया की शादी करने के लिए चलाना पड़ा। उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे। माफ कर दूंगा, खून पीऊंगा रमजानी के बच्चे। और तेरा खाना खराब हो रमजानी के बच्चे। और तेरी गाड़ी का पहिया निकल जाए। हाय रमजानी। मैं इस खाक को देखती हूँ और अपनी हैसियत का ख्याल आता है तो यकीन नहीं आता कि गरीब और अमीर का रिश्ता भी आपस में हो सकता है। खुदा के कायम किए हुए रिश्तों पर हम इंसान हैरान तो हो सकते हैं, उन्हें तोड़ नहीं सकते। बहरहाल मैंने फैसला किया है कि इस चांद की 14वीं तारीख को मेरी बेटी आपके घर चली जाएगी। आइए अब मैं आपको आपकी बहू दिखा दूं। बाजी, अनवर की अम्मी ऊपर आ रही है। बैठ जा। बाजी, मेरा दिल तो धक धक कर रहा है। तेरा दिल? वो क्यों? आज कोई पहली बार दुल्हन को देखने आ रहा है ना? बाजी, क्या वो क्या क्या पूछेंगी? मुझे क्या पता। बहन जी, ये है मेरी छोटी बेटी सुरैया। आदाब। जीती रहो। कितनी प्यारी बच्ची है। और ये है मेरी बड़ी बेटी सीमा, आपकी होने वाली बहू। मेरे अनवर के साथ इसकी जोड़ी खूब रहेगी। सुरैया, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम तो रो रही हो। मैं रोऊं या कह लगाऊं, आपकी बला से आप अपनी कहिए। मुझसे अपनी कामयाबी की मुबारकबाद लेने आई है या मेरी नाकामी की हंसी उड़ानी? होश में आओ सुरैया। होश तो अब आया है जब बहन को बहन की खुशियां लूटकर खुश होते देख लिया है। सुरैया, तो क्या तुम अनवर से? हाँ, मैं अनवर से मोहब्बत करती हूँ, उसी अनवर से जिससे आपको नफरत थी। नहीं सुरैया, तुम कोई मशवरा देने से पहले इतना सोच लीजिए कि मैं वहां तक पहुंच चुकी हूँ जहां से मेरा वापस आना मेरे बस की बात नहीं रही। खलील मिर्जा। करीम, तुम? हाँ, जिंदा। जेल से कब रिहा हुए? 6 माह हुए। जेल में टीबी हो गई थी, इसलिए अस्पताल में पड़ा रहा। यहाँ क्यों आ गए हो? हर सांस मुझे आखिरी सांस नजर आती है। मरने से पहले एक बार अपनी बेटी की सूरत देखना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी। सामने आई तो मैं उसे पहचान भी न सकूंगा। नहीं करीम, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से नहीं मिला सकता। मरने से पहले मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश तो कानून भी पूरी कर देता है। तुम तो फिर मेरे दोस्त हो। दोस्त कहते हो तो दोस्त बनकर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि अपनी बेटी के सुख की खातिर उसे देखने का दुख लेकर वापस लौट जाऊं। तुम्हें जिस बात का डर है वो मैं जानता हूँ खलील। तुम्हें एक बार उसे मेरे सामने बुलाकर तो देखो। मैं उसे सिर्फ बाप बनकर देखूंगा, बेटी कहकर पुकारूंगा नहीं। डैडी, ये किसकी आवाज है? ये तुम्हारी बेटी की। मेरी बेटी? वो यहीं आ रही है। खुदा के लिए उसे नजरों के सामने देखकर जज्बात के हाथों मजबूर ना हो जाना। डैडी, आओ बेटी। ये कौन है डैडी? ये मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त? ये अफ्रीका में रहते थे ना? ये इनकी क्या हालत हो गई है? ये बेचारे हालात के सताए हुए हैं बेटी।
इनकी एक बेटी भी तो थी, वो कहाँ है? वो ओह, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं। नहीं, ऐसा न कहो। खुदा उसे सलामत रखे। उसके लिए तो मैं ही मर चुका हूँ। तुम ऊपर जाओ बेटी, तुम्हारी बातें इन्हें और दुखी करेंगी। खलील मिर्जा, तुमने इसकी शादी के बारे में तो जरूर सोचा होगा। हाँ करीम, इस चांद की 14वीं को इसकी शादी है। इस चांद की 14वीं को शादी है? देखो करीम, अब तक लोग यही समझते हैं कि ये मेरी बेटी है, कोई ये नहीं जानता कि ये तुम्हारी बेटी है। और इसकी रगों में एक ऐसी तवाइफ का खून है जो तुम्हारी बीवी बनकर एक बेटी की मां तो बन गई, मगर अपने माजी को ना। मैं समझा नहीं। मैं पहले ही जानती थी, फिर और आपने जमाने भर की गलाजत उठाकर मेरी झोली में डाल दी। आप कहना ये चाहती हूँ, जिस तवाइफजादी को बेटी बनाकर आप दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं, उसे ठिकाने लगाने के लिए आपको मेरा ही बेटा मिला था। कौन कहता है सीमा तवाइफजादी है? ये अपनी बेटी सुरैया से पूछिए सेठ साहब, जिसने मुझे सब कुछ बता दिया है। सुरैया ने ये बताया है? अगर उसने बता ही दिया है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने सीमा को अपनी बेटी संभाला है और सीमा और सुरैया में कभी फर्क नहीं समझा। अगर सीमा और सुरैया में कोई फर्क नहीं तो मैं आपसे सुरैया का रिश्ता मांगती हूँ। सुरैया का रिश्ता? मैं जानती हूँ आप नहीं करेंगे, इसलिए कि जबानी दावे करने के बावजूद एक लखपति सेठ अपनी बेटी एक गरीब के पल्ले नहीं बांध सकता। सवाल लखपति और ये रिश्ता सिर्फ इसलिए किया था कि सीमा अनवर से मोहब्बत करती है। शादी के लिए अगर मोहब्बत ही शर्त है तो फिर सुरैया भी अनवर से मोहब्बत करती है। सुरैया भी अनवर से मोहब्बत करती है? एक रहम दिल सेठ अगर एक तवाइफजादी के हाथों में मेहंदी रचा सकता है तो एक बाप भी अपनी बेटी के अरमानों का खून नहीं कर सकता। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी बेटी का पैगाम सुनकर यहाँ आई थी। एक तवाइफजादी को बहू बनाने नहीं। ठहरिए माँ जी, बेटी वालों के घर से बेटे वाले यूं रूठ कर चले जाएं तो बेटियों की तकदीर फूट जाती है। आप इनकी बेटी का पैगाम सुनकर आई थी तो बारात लेकर भी जरूर आइएगा। डोली में ये तवाइफजादी नहीं, सेठ साहब की बेटी ही जाएगी। मुझे बात करने दो बेटी, मैं बाप हूँ। खून के रिश्ते से ना सही, जुबान के रिश्ते से तो मैं भी सुरैया की बहन हूँ। उसकी तकदीर का फैसला करने का हक अगर उसके बाप को हो सकता है तो उसके रास्ते से हट जाने का हौसला उसकी बहन भी रखती है। आप ये इत्मीनान लेकर जाइए माँ जी, सुरैया आपकी अमानत है, आप उसे जब चाहे ले जा सकती है। बेटा, जब मैंने सुना था कि सीमा तवाइफजादी है तो इतना ही दुख मुझे भी हुआ था, लेकिन खुदा का शुक्र है कि शादी होने से पहले ही बात खुल गई। हाँ माँ, और बात खुल जाने के बाद मेरी नजरों में सीमा का वकार और भी बढ़ गया है। अनवर, ये तो क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। कल तक खलील मिर्जा की बेटी को शौहर की जरूरत थी, आज एक तवाइफजादी को सहारे की जरूरत है। तो तू उस गंदगी को इस घर में लाएगा? गंदगी को नहीं माँ, उस पल को जिसे हालात ने गंदगी में पैदा होने पर मजबूर कर दिया है। सीमा, अच्छा वो तुम आ गए। कैसे ना आती सीमा, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों? एक उलझन आन पड़ी। वो मैं जानता हूँ। नहीं अनवर, तुम सिर्फ इतना जानते हो कि मेरी माँ एक तवाइफ थी और बाप एक कातिल। तो और तुम क्या कहना चाहती हो? कहना ही चाहती हूँ कि कल तक मैं जिस बाप को बाप, बहन को बहन और इस घर को अपना घर समझती रही, आज मालूम हुआ कि ये चीजें मेरा हक नहीं है। एक बेसहारा लड़की पर एहसान थे, मैं इन एहसानों का बदला उतारना चाहती हूँ। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? एहसान का बदला तो एहसान ही से उतर सकता है। तो फिर सुरैया का हाथ पकड़ लो अनवर, इस घर के एहसानों की यही कीमत है। सीमा, इनकार न करना, सुरैया तुम्हें बहुत चाहती है। मैं सुरैया को नहीं जानता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सीमा, और इतनी ताकत न तुम में है न तुम्हारी सुरैया में कि मेरे दिल से तुम्हारा नाम मिटाकर वहां किसी और का नाम लिख दे। और फिर तुम ही बताओ,
मेरी मोहब्बत इस घर के एहसानों की कीमत कैसे बन गई? समझने की कोशिश करो अनवर। अगर तुमने ऐसा न किया तो सुरैया तबाह हो जाएगी, ये घर तबाह हो जाएगा। और अगर ये घर तबाह हो गया तो लोग मेरे जैसी बेसहारा लड़कियों को सहारा देना छोड़ देंगे। दुनिया यही कहेगी कि तबाह से घर तबाह करना जानती है, बचाना नहीं। तो तू सुरैया से यही तेरा आखिरी फैसला है ना? क्या आपका यही फैसला है कि आपका बेटा जीते जी मर जाए? जिसने तुझे 4 दिन प्यार किया वो नहीं मिलती तो तू मर जाता है। और जिसने 25 बरस तेरी परवरिश की उसकी एक बात माननी पड़ती है तो तुझे जीना मुश्किल नजर आता है। मैं अंधेरों में भटक गया हूँ अम्मी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। तो फिर मेरे बालों की सफेदी की तरफ देख अनवर, रोशनी तुझे मैं दिखाती हूँ, मैं मर जाती हूँ। घर से मेरा जनाजा उठ जाए तो शौक से शादी कर लेना। हाँ, मैं माँ हूँ, तुझे खुशी पूरी करने की इजाजत दे सकती हूँ। कयामत के दिन तेरे बाप से ये नहीं कह सकती कि इस घर की शराफत उसी वक्त तक कायम रह सकती थी जब तक दिन अच्छे थे। दिन बुरे आए तो मैं एक तवाइफजादी को अपनी बहू बनाने से इनकार भी न कर सके। नहीं मां, नहीं, आप नहीं मर सकती। कफन मैं अपने अरमानों की लाश को पहनाऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कि बेटे जिद करके माँ से खुशी मांग तो सकते हैं, माल मोल दौलत को खोकर खुशी पा नहीं सकते। मेरे बच्चे बाबा, किससे मिलने आए हो? खलील मिर्जा कहाँ है? जो कुछ कहना है मुझे से कह दो। मैं ये सुहाग का जोड़ा लेकर आया। सुहाग का जोड़ा? खलील मिर्जा की बेटी के लिए या अपनी बेटी के लिए? क्या मतलब? कितने संदिल बाप हो, बेटी को सामने देख कर भी बेटी नहीं कहते, उससे मतलब पूछते हो। बेटी नहीं, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। बात खुल चुकी है बाबा, इसलिए अब मैं तुम्हारा लाया हुआ ये जोड़ा नहीं पहनूंगी। लेकिन खलील मिर्जा ने तो कहा था इस जानकी चौधरी को तुम्हारी। मेरी नहीं, खलील मिर्जा की बेटी की शादी। ये कैसे हो सकता है? इसलिए कि मैं खलील मिर्जा की बेटी नहीं, एक तवाइफजादी हूँ। और तवाइफजादियों की जिंदगी में चांद की चौथी तारीख कभी नहीं आती। बेटी, खलील मिर्जा, तुम्हारे पास तो इज्जत थी, दौलत थी, नाम था। इतनी चीजें पास हों तो लोग दुनिया भर के गुनाह छुपा लेते। तुम इस लड़की का माजी ना छुपा सके? जवाब दो खलील मिर्जा, अगर तुम्हारे जैसे शरीफ बाप के हाथों में पलकर भी इसके खून पर लगी हुई ताइफजादी की तोहमत मिट नहीं सकती थी तो फिर मैंने इसकी माँ को कत्ल क्यों किया था? 14 बरस जेल में क्यों काटे थे? बोलो खलील मिर्जा, इसे दुनिया से शरीफजादी कहलाने का हक दिला नहीं सकते थे तो फिर इसे बेटी क्यों कहा था? कोई शरीफ घराने से कबूल नहीं कर सकता था तो फिर मुझे इसकी शादी की खबर क्यों सुनाई थी? बताओ खलील मिर्जा, इस बदनसीब को ससुराल का घर नहीं दे सके तो अब इसके लिए किस कोठे का इंतखाब करोगे? और ये भी कह दो, जब ये पैरों में नाचने के लिए घुंघरू बांधेगी तो इसके पास बाप बनकर जाओगे या इसके खरीदार बनकर? करीम, ये गाली मैं तुम्हें माफ करता हूँ। चले जाओ यहाँ से, कहीं मेरे हाथों पर तुम्हारे खून का इल्जाम ना आ जाए। मैं अपनी बात का जवाब सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम इस घर में बेटी को देखने के लिए 14 बरस से तरसती हुई आंखें लेकर दाखिल हुए थे। मैं ये सोचकर कांप उठा था कि बेटी सामने आ गई तो बात जरूर खुलेगी और तुम अपने माजी की स्याहियों से अपनी बेटी का मुस्तकबिल तारीख करके चले जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हारे सामने अपनी बेटी को खड़ा कर दिया और तुम्हारे साए से तुम्हारी बेटी को बचा लिया। करीम, ये लड़की जो अपने सर पर तवाइफजादी की तोहमत लिए खड़ी है, मेरी बेटी है और जिसके ब्याह की शहनाई तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है वो तुम्हारी बेटी है।
खलील बेटा, तुम मुझे एक राज सौंप कर गए थे करीब। मैंने दोस्त बनकर उसे छुपाने का वादा किया था। तुम में सब्र करने का हौसला होता तो दूर रहकर दोस्त की आजमाइश करते। अरे मैंने तो एक बेटी कुर्बान की है। मुझे कसम है उस नाम की जिसे लोग दोस्ती कहते हैं। अगर मेरी 1000 बेटियां भी होती तो मैं हर बेटी पर तवाइफजादी की सूरत लगाकर उसे दुनिया के सामने खड़ा कर देता, मगर तुम्हारी एक बेटी पर तवाइफजादी का इल्जाम कभी न आने देता। क्यों? क्या मुझे यहाँ आने का कोई हक नहीं? हक तो तुम्हें इस घर में दुल्हन बनकर आने का था, मगर तुम्हारे पीछे तो सन्नाटा है। शादियाना को शोर क्यों नहीं? ना तुमने सुहाग का जोड़ा पहना है, ना हाथों में मेहंदी रचाई है। और कुछ? और ये कि शरीफ शादियां इस तरह नंगे सर नहीं से किया था। और चांद की चौधरी आज नहीं परसों है। इस इत्मीनान के साथ लौट जाओ कि वो रात तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगी। नहीं अकबर, चांद की चौधरी तवाइफजादियों की जिंदगी में कभी नहीं आती। अरे सुरैया, तुम? हाँ माँ जी, आप भी सोचती होंगी कि मैं जब भी यहाँ आती हूँ आपको परेशान कर जाती हूँ। पहले ये बताकर परेशान किया था कि सीमा एक तवाइफजादी है, और अब ये कहकर हैरान करने आई हूँ कि तवाइफजादी सीमा नहीं, मैं हूँ। सुरैया, तो क्या खलील मिर्जा की बेटी तुम में ही सीमा है? हकीकत यही है अनवर। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत मेरा बाप था, जिसने अपनी जान देकर भी सीमा के शरीफजादी होने का राज खोल दिया। और गवाह खलील मिर्जा है, जिन्होंने बाप होकर अपनी बेटी की रुसवाई इसलिए बर्दाश्त कर ली कि मुझ तवाइफजादी को कोई शरीफ घर कबूल कर सके। वो अपना हक अदा कर चुके, अब मैं अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ। आप खलील मिर्जा की बेटी को बहू बनाना चाहती थी ना? बारात जरूर लाइएगा। तोहिल में ये तवाइफजादी नहीं, खलील मिर्जा की बेटी ही आएगी। ऐसे न जाओ सुरैया, खुदा के लिए मेरी बदनसीबी पर रहम न खाइएगा माँ जी। सीमा को बहू बनाने से इनकार न कीजिएगा, वरना दुनिया कहेगी कि शरीफ घर में पल कर भी तवाइफजादी की फितरत नहीं बदलती। वो किसी का घर तबाह तो कर सकती है, उसे बचा नहीं सकती। सुरैया, मैं आज तक तवाइफ के नाम को गाली समझती रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तवाइफ की कोख से जन्म लेने वाली इतनी अजीम भी हो सकती है। मुझे अफसोस है, मैं तुझे अपनी बहू तो न बना सकी, लेकिन बेटी बनाने में फख्र महसूस करूंगी। माँ जी, माँ कह ही दिया है तो ये फासला भी खत्म कर दो। मेरे सीने से लग जा बेटी, मैं तुम्हारी हर बदनसीबी को अपनी ममता में छुपा दूंगी। मेरी बच्ची, डैडी, बेटी ससुराल जाने के लिए बाप के प्यार की राह देख रही है, और बाप मुंह फेरे यहाँ खड़ा है। डैडी, बाजी आपसे दुआएं लेने आई हैं। बताओ सुरैया, एक बेटी के अरमान दूसरी के सुहाग के जोड़े में समोकर उसे खुशियों की दुआएं कैसे दे? ये सब क्या हो गया है सुरैया? हमने तो कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोचा था। डैडी, अगर आप मुझे बदनामी से बचाने के लिए 1000 बेटियां कुर्बान कर सकते हैं, तो क्या मैं उस गलतफहमी को, जिसे मैं अनजाने में प्यार समझ बैठी थी, क्या अपने दिल से नहीं भुला सकती? आगे बढ़कर बाजी को प्यार दीजिए डैडी। सीमा बेटी। डैडी, की सबसे प्यारी चीज आपके हवाले कर रहे हैं। अगर आपने कभी बाजी का दिल तोड़ा
तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। सुरैया खानम, इनका दिल बड़े बड़े टूटने का हमारा जिम्मा नहीं। वैसे हमको तो हाजिर नाजिर जानकर न करते। इनके दिल का पूरा पूरा ख्याल रखिए। अनवर बेटे, दूल्हे शर्माया करते हैं, बोला नहीं करते। मम्मी, हम भी तो शर्मा के बोल रहे हैं। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। बेटी, मुबारक हो डैडी। सुरैया बेटी, डैडी